सो डेफिनेशन है हमारी कॉन्ग्रुएंस की। कॉन्ग्रुएंस क्या होता है? व्हाट इज कॉन्ग्रुएंस? So let n be a fixed positive integer. Two integers a and b are said to be congruent modulo n if n divides a minus b. This is symbolically written as a congruent to b mod n. यहाँ पे n आपका फिक्स है, मतलब इस n को आप चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, a और b को हम चेंज कर सकते हैं। तो n अगर a और b के डिफरेंस को डिवाइड करता है तो हम बोलेंगे कि a जो है वो b के कॉन्ग्रुएंट है या b जो है वो a के कॉन्ग्रुएंट है। ये सिमेट्रिक प्रॉपर्टी होती है। सो a इज कॉन्ग्रुएंट टू b mod n। इसको पढ़ते हैं a कॉन्ग्रुएंट टू b mod n। सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि जब मैं इस a को n से डिवाइड करूंगा, ठीक है, तो जो रिमाइंडर है वो मुझे मिलेगा b। ठीक है, तो a को मैं क्या लिख सकता हूँ? a को मैं बोल सकता हूँ डिविडेंड। ये मेरा डिविडेंड है, डिवाइड, इसको हम डिवाइड कर रहे हैं। ये शॉर्ट में लिख देता हूँ, ये डिविडेंड है a। ठीक है, n क्या है? n डिवाइजर है, n से आप डिवाइड कर रहे हैं, ये आपका क्या हो गया? डिवाइजर हो गया। n जो है वो आपका डिवाइजर है, और ये जो b है, ये b जो है वो आपका रिमाइंडर है। ये b जो है वो आपका रिमाइंडर है। तो a कॉन्ग्रुएंट टू b mod n डेफिनेशन क्या है? इफ n डिवाइड्स a माइनस b। तो एक बात तो ये भी हो गई कि अगर n a माइनस b को डिवाइड करेगा, इफ n डिवाइड्स a माइनस b, तब मैं बोलूँगा a इज कॉन्ग्रुएंट टू b mod n। ठीक है, a इज कॉन्ग्रुएंट टू b। और इसका अगर मुझे मतलब निकालना है तो इसका मतलब क्या हो गया? a माइनस b इज इक्वल्स टू k इंटू n। लिख सकते हैं, अगर n a माइनस b को डिवाइड कर रहा है तो a माइनस b इज वॉट? k इंटू n फॉर सम इंटीजर k। या फिर a को मैं कैसा लिख सकता हूँ? a इज इक्वल्स टू b प्लस के एन। तो ये चीज़ें हैं जो हमको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है आगे की थ्योरम्स में। तो अगर आपको दिया हुआ है a कॉन्ग्रुएंट टू b mod n, तो इतने इंटरप्रिटेशन आपके निकलते हैं, या इनमें से मैं कोई भी चीज़ सीधी यूज़ कर सकता हूँ। a कॉन्ग्रुएंट टू b mod n इज मीन्स n डिवाइड्स a माइनस b, या हम सीधा लिख सकते हैं a माइनस b इक्वल्स टू के एन और a इक्वल्स टू b प्लस के एन। ये चीज़ें हम यूज सेम वे में when n does not divide a minus b, we say that a is incongruent to b। ये जो सिंबल है वो इनकॉन्ग्रुएंट है। a is incongruent to b modulo n। इसका मतलब क्या हो गया कि जब मैं इस a को n से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर मुझे b नहीं मिलेगा। b के अलावा अगर कुछ मिल रहा है रिमाइंडर तो मैं बोलूँगा a is incongruent to b mod n। जैसे फॉर एग्जांपल ले लेते हैं कि 24 है, अगर 24 को मैं 7 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर क्या मिलेगा मुझे? 3। तो 24 इज कॉन्ग्रुएंट टू 3 mod 7। फॉर एग्जांपल हम ये लिख सकते हैं, अगर एग्जांपल देना है कॉन्ग्रुएंस का, तो 24 इज कॉन्ग्रुएंट टू 3 mod 7। तो बट ऑब्वियस है कि 24 को अगर मैं 7 से डिवाइड कर रहा हूँ तो रिमाइंडर मेरा 2 तो नहीं आएगा। तो 24 इज नॉट कॉन्ग्रुएंट टू 2 mod 7 हो जाएगा। डेफिनेशन से अगर आपको देखना है तो आप कैसा देख सकते हो? दिस इम्प्लाइज ये क्या होना चाहिए कि 7 जो है वो किसको डिवाइड करना चाहिए? a माइनस पी को। तो 24 माइनस 3 21। सो इट इज करेक्ट। दिस इम्प्लाइज 7 डिवाइड्स 21।
721 को डिवाइड करता है, करेक्ट है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, अगर इनकॉन्ग्रुएंट है इसका मतलब क्या होना चाहिए कि 7 डज नॉट डिवाइड 24 माइनस 2। इसका मतलब क्या हो गया, 7 डज नॉट डिवाइड 22। ये भी करेक्ट है, 7 22 को डिवाइड नहीं करता है। ठीक है, हाँ, बट 24 कॉन्ग्रुएंट टू 2 mod 7 लिखूँ तो वो गलत होगा। ठीक है, तो ये कॉन्ग्रुएंस की सिंपल सी डेफिनेशन है, किन्हीं भी दो इंटीजर को आप आपस में कॉन्ग्रुएंट कब बोल सकते हैं, जब उनका जो डिफरेंस है, जो आपको मॉड्यूलो दे रखा है, उससे डिविजिबल हो जाए। ठीक है, या एक इंटीजर को मैं डिवाइड करूँ तो रिमाइंडर मुझे दूसरा इंटीजर मिलना चाहिए। ठीक है, अभी 24 कॉन्ग्रुएंट टू 3 mod 7 लिखूँ या 3 कॉन्ग्रुएंट टू 24 mod 7 लिखूँ, एक ही बात है। एक ही बात है, क्यों एक ही बात है, कि डेफिनेशन से देखें तो 7 डिवाइड्स 3 माइनस 24 कर दो तो नेगेटिव साइन आ जाएगा, ये आगे प्रूफ किया आएगा। तो 3 माइनस 24 तो माइनस 21, 7 डिवाइड्स माइनस 21, यस करेगा ही, बिल्कुल करेगा। तो 7 डिवाइड्स minus 21. So if A is congruent to B mod n, then B is congruent to A mod n. तो congruence की जो प्रॉपर्टी है वो आपकी सिमेट्रिक प्रॉपर्टी होती है। तो वैसे ही आप अलग अलग एग्जांपल ले सकते हैं। ठीक है, अगर A congruent to 0 mod n हो जाए, इसका मतलब क्या होगा, if A congruent to 0 mod n, ए कॉन्ग्रुएंट टू जीरो, जीरो mod n का मतलब क्या हुआ कि जब मैं ए को n से डिवाइड कर रहा हूँ तो रिमाइंडर क्या मिल रहा है, जीरो मिल रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, दिस इम्प्लाइज n डिवाइड से, मैं किसी भी इंटीजर को n से डिवाइड करूँ, रिमाइंडर अगर जीरो मिल जाए, इसका मतलब तो वो डिविजिबल है। सो इफ ए कॉन्ग्रुएंट टू जीरो mod n, देन वी कैन से दैट n डिवाइड्स a। तो ये कॉन्ग्रुएंस की सिंपल सी डेफिनेशन। ठीक है, अब एक थ्योरम देख लेते हैं हम कॉन्ग्रुएंस पे। हमको थ्योरम प्रूव करनी है। फॉर आर्बिट्ररी इंटीजर्स a and b, a is congruent to b mod n if and only if a and b leave the same non-negative remainder when divided by n। ठीक है, तो हम क्या लेके चलें कि a congruent to b mod n लेके चलेंगे और बता देंगे कि रिमाइंडर सेम है। कन्वर्स पार्ट में हम क्या लेके चलेंगे कि a और b सेम रिमाइंडर मिलता है, जब उसको n से डिवाइड करते हैं तो हम बता देंगे कि a इज कॉन्ग्रुएंट टू b mod n। तो उसके लिए कॉन्ग्रुएंस की डेफिनेशन दिमाग में रखनी है, a इज कॉन्ग्रुएंट टू b mod n इफ एंड ओनली n डिवाइड्स a माइनस b। तो सबसे पहले सपोज कर लेते हैं, सो फर्स्ट वी सपोज दैट a is congruent to b mod n, a is congruent to b mod n। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, दिस इम्प्लाई n डिवाइड्स a माइनस b। This implies a is equals to, या जैसा कि यहाँ पे a minus b is equals to k into n for some integer k। And this implies a is equals to b plus kn।
अभी के लिए इसको देते हैं इक्वेशन नंबर 1। तो ये तो हमने क्या किया, जो गिवन है उसका यूज़ किया और उसको इंटरप्रेट किया कि उसका क्या मतलब हो सकता है। अब हमको प्रूव क्या करना है कि ए रिमाइंडर, मैं ए को एन से डिवाइड करूँ या बी को एन से डिवाइड करूँ, मुझे रिमाइंडर क्या मिलेगा, सेम ही मिलेगा, ये मुझे प्रूव करना है। तो मैं सपोज कर लेता हूँ, लेट बी लीव a certain remainder B leave a certain remainder, say R, when divided by n. So by division algorithm, we can write, okay, we can write, आप क्या लिख सकते हैं, तो आप डिवाइड किसको करें, b को, तो b इज इक्वल्स टू q इंटू n प्लस r, where 0 less equals to r less than n. जीरो लेस इक्वल्स टू आर लेस देन एन। तो जब मैंने क्या सपोज किया कि जब मैं b को n से डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास रिमाइंडर मिल रहा है मुझे r। तो मुझे प्रूव क्या करना है कि अगर मैं a को n से डिवाइड करूँ तो भी मुझे रिमाइंडर क्या मिलेगा, r। मतलब मुझे a को भी इस फॉर्म में लाना है, a इक्वल्स टू q की जगह कुछ एलिमेंट होगा इंटू n प्लस r। तो बाय इक्वेशन 1 आप क्या लिख सकते हैं, बाय इक्वेशन 1 a इज इक्वल्स टू क्या है आपके पास, b प्लस k इंटू n। This implies a इक्वल्स टू b की वैल्यू रख रहा हूँ मैं क्यू एन इन प्लस आर। तो b की वैल्यू आपकी हो गई q इंटू एन प्लस आर प्लस के इंटू एन, तो है, तो n आप कॉमन ले सकते हैं, विच इज इक्वल्स टू q प्लस के इंटू एन प्लस आर। तो इसका मतलब क्या हो गया, जब मैं a को n से डिवाइड कर रहा हूँ तो मुझे रिमाइंडर क्या मिल रहा है, r मिल रहा है। दिस इम्प्लाइज we get remainder r when a is divided by n. And this implies a and b leave the same remainder when divided by n. तो हाफ पार्ट प्रूव यही प्रूव करना था कि इफ a is congruent to b mod n then a and b leave the same remainder when divided by n। या सेम आप नॉन नेगेटिव भी कर सकते हो, आपको नॉन नेगेटिव किया है तो नॉन नेगेटिव, क्योंकि r क्या है, r आपने लिया है, जीरो से बड़ा है, सो नॉन नेगेटिव रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय n। हाफ पार्ट प्रूफ। कन्वर्स पार्ट के लिए आपको क्या करना है, तो कन्वर्स पार्ट में आपको सपोज करके चलना है कि a और b सेम रिमाइंडर दे रहे हैं जब इनको हम n से डिवाइड करते हैं। तो कन्वर्सली सपोज दैट
A and B leave the same remainder say R, इसको R देते थे ना, when divided by n. So by division algorithm, we can write, आप क्या लिख सकते हैं, A equals to Q1n plus R and B equals to Q2n प्लस आर. रिमाइंडर सेम है इसलिए आर पॉजिटिव रहेगा, ठीक है. आर पर आपको यहाँ पर अगर देना भी है तो आप कंडीशंस दे सकते हैं. 0 लेस इक्वल्स टू आर लेस देन एन. तो बाद में भी दे सकते हैं, यहाँ पर भी दे सकते हैं. 0 हाँ ये आर की कंडीशन है. तो अब अगर मैं a माइनस बी करूँ ना, a माइनस बी क्या हो जाएगा. सो a माइनस बी इक्वल्स टू वॉट, Q1 इंटू एन माइनस Q2 इंटू एन. आर माइनस आर तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो Q1 इंटू एन माइनस Q2 इंटू एन. और इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, तो इसको मैं लिख सकता हूँ Q1 माइनस Q2 इंटू एन. इसका मतलब क्या हो गया, दिस इम्प्लाइज दैट एन डिवाइड्स एन. ए माइनस बी क्या हुआ, एन के मल्टीपल की फॉर्म में आ गया, तो एन डिवाइड्स ए माइनस बी. एंड दिस इम्प्लाइज, इसका मतलब क्या हो गया, this implies, by definition of congruence, A is congruent to V mod n. और यही हमको प्रूव करना था कि दो इंटीजर जब सेम रिमाइंडर मिलता है, जब दो इंटीजर्स को हम n से डिवाइड करें तो दोनों इंटीजर आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे. तो ये हो गया आपकी थ्योरम का प्रूफ कंप्लीट.